Hello बच्चों, welcome to class 8 sessions of subject history and today we are discussing chapter number 4 and the chapter name is Tribals, Dikus and the Vision of a Golden Age. This is your first session. तो बच्चों हम लोग class 8 subject history डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग chapter number 4 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है Tribals, Dikus and Vision of a Golden Age और ये आपका फर्स्ट सेशन है. So let's start with it. तो बच्चों मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि हम लोग ये चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री का, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. सो इन दिस चैप्टर दैट इज ट्राइबल्स, दिकूस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, हाउ डिड colonial रूल अफेक्ट द ट्राइबल लाइव्स एंड अ क्लोजर लुक लुकिंग एट द ट्राइबल लाइव्स. ओके, तो बच्चों बेसिकली आप ये नाम से समझ ही रहे हो दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्राइब्स that were living in our country और कैसे colonial rule जो ब्रिटिश रूल जिसके बारे में हम लोगों ने अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, थर्ड चैप्टर में भी देखा, राइट. तो कैसे उनकी रूल ने इफेक्ट किया ट्राइबल लाइव्स को. ओके, ऑल्सो विल हैव अ क्लोजर लुक ऑन द ट्राइब्स दैट आर लिविंग इन आवर कंट्री इन अंडर द ब्रिटिश रूल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक हियर दैट इज हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव. तो बच्चों मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ पहले अबाउट अ मैन नेम्ड बिरसा मुंडा. ओके, हम लोग देखते हैं कि कौन था ये बिरसा मुंडा एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल ग्रुप्स. नाउ इन 1895 अ मैन नेम्ड बिरसा वाज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन बिहार. People said he had miraculous powers. He could cure all diseases and multiply grain. तो बच्चों अब हम लोग किस टाइम की बात करें, 1895 की. तो आप लोगों ने सेकंड और थर्ड चैप्टर में ये देखा, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया की, तो हम लोगों ने देखा कैसे ब्रिटिश यहाँ पर तो पहले ट्रेडिंग करने आए थे. आफ्टर दैट दे स्टार्टेड सेटिंग अप देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन. धीरे धीरे वो लोग कंट्री साइड में रूल करने लगे थे. पेजेंट्स के लाइफ को उन्होंने बहुत इफेक्ट किया, राइट. थर्ड चैप्टर में हमने देखा हाउ दे स्टार्टेड रूलिंग द कंट्री साइड. They saw that not only revenue could be collected from India, but also crops could be grown that was needed in Europe or Britain, right? तो बच्चों अब हम समझते हैं कि इस चैप्टर में देखते हैं कि कैसे ये ब्रिटिश और कॉलोनियल रूल जो हमारा है वो ट्राइबल्स लाइफ को कैसे इफेक्ट किया था जो हमारे कंट्री में रह रहे थे. ओके, तो 1895 में बिरसा नाम का एक there was a man who was roaming in the forest, who was seen roaming there in the forest and villages of छोटा नागपुर इन बिहार. तो पहले बिहार वॉज नॉट डिवाइडेड. आपको पता होगा कि बिहार पहले झारखंड जो रीजन है हमारा, जो एक नया स्टेट है आज के डेट पे, पहले वो बिहार के अंडर था, राइट. और ये पूरा रीजन जो छोटा नागपुर था दैट वाज इन बिहार. सो इस रीजन में बिरसा मुंडा वाज लिविंग देयर. ऑल्सो लोग कहते थे कि उसके पास बहुत ही मिराकुलस पावर था. किस चीज का? दैट ही कुड क्योर ऑल डिजीजेस, राइट. तो अब कोई ऐसा इंसान जो ये सारे डिजीजेस क्योर करे, ऑल्सो ही कुड मल्टीप्लाई ग्रेन्स. कहने का मतलब क्या है कि जो भी ग्रेन्स है उसको वो मल्टीप्लाई कर देता था, उनके प्रोडक्शन को और बढ़ाता था बिकॉज ऑफ हिज मिराकुलस पावर्स. ऑल्सो बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम द ट्रबल, फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ डिकूज. तो बच्चों जैसे आप लोगों ने चैप्टर में देखा, द चैप्टर नेम इज ट्राइबल्स, डिकूज एंड विजन ऑफ अ गोल्डन एज. तो यहाँ पे डिकूज का क्या मतलब है? द आउटसाइडर्स. और यहाँ पे आउटसाइडर्स कौन होंगे? हमारे colonial rule, right? The British officials that came to our country and they started ruling our country. So these were the people who were called Dikus. तो बिरसा ने खुद को डिक्लेयर भी किया that God had appointed him. और उनको यहाँ पे जो भी लोग हैं जो फेस कर रहे हैं because they were facing problems because of the colonial rule, तो उसकी वजह से he was appointed by God to free them from the slavery of the Dikus or the British officials. Okay, तो ये स्टोरी है बिरसा मुंडा का. Now let us see who was Birsa Munda. Now Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur. But his followers included other tribals of the region, Santals and Orans. तो बच्चों ये बिरसा मुंडा जो है, he was born in this family of Munda, that is a tribe that is present in our country, and this tribal group, it lived in the region of छोटा नागपुर. अब आप देखो ये अगर बिहार का रीजन है तो पहले ये बिहार और झारखंड जो मैं आपको मैप में दिखा रही हूँ, द होल रीजन वाज टुगेदर. ओके, बाद में बिहार को डिवाइड कर दिया गया और झारखंड एक न्यू स्टेट बना. ओके, तो यही रीजन है जहां पे इस रीजन में जो मुंडा ट्राइब्स थे, दे लिव्ड इन दिस छोटा नागपुर रीजन हियर. ओके, ऑल्सो जो
मुंडा, जो बिरसा मुंडा थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, they were not only from the Munda tribes but also from the different tribes like that of the Santals, of the Orans. Okay, now all of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under the British rule. तो जैसे ही colonial rule हमारी country में, they started expanding their rule in our country in different territories, तो उनका finally rule in tribal regions में भी होना शुरू हुआ. Okay, now these people, the tribal people, they were really very unhappy in the different ways in which the British officials, they were trying to encroach in their area, उनके areas में intervene करने लगे थे और इसी वजह से वो लोग काफी दुखी थे. Okay, now let us know who are these tribes. तो जब आप लोग फर्स्ट चैप्टर, जब हम लोग क्लास 6 में पढ़ रहे थे हिस्ट्री, जब हमने शुरुआत किया था, एंड व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द हंटर गैदरर ग्रुप्स एंड आल्सो व्हेन दे स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, तो वहां पे आप लोगों ने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट? बट अगेन वी शुड लेट्स रिवाइंड दैट थिंग दैट हु आर दीज ट्राइब्स एंड उनका कस्टम्स, उनका ट्रेडिशंस हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशन से कैसे डिफरेंट है एंड हाउ दे वर बीइंग अफेक्टेड बाय द colonial rule. Okay, so most tribes had customs and rituals that were very different from those laid by the Brahmins. तो बच्चों आपको अब तो ये पता होगा कि पुराने टाइम पे जब हम लोग एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ब्राह्मण्स वर एट दी हाईएस्ट लेवल, राइट? जो हमारा कास्ट सिस्टम था, तो सबसे ऊपर हमारे ब्राह्मण्स थे, ये पंडित्स थे जो हमारे लिए जितने भी लॉज, जो भी ट्रेडिशंस और कस्टम्स हमारे सोसाइटी में फॉलो होते थे, वो कौन बनाते थे? तो ब्राह्मण्स. लेकिन जो ट्राइब्स हैं, these are the group of people who had very different customs and different rituals than those that were laid down by the Brahmins. Now these societies also did not have the sharp social divisions that were characteristic of caste societies. तो आप लोगों ने civics में भी पढ़ा होगा that caste system in our country is divided into different caste, like एक ladder के फॉर्म में है, जैसे कि सबसे ऊपर हमारा अपर कास्ट है, फिर हमारे मिडिल कास्ट है, फिर देन द लोअर कास्ट, राइट? तो ये पूरा डिवीजन है हमारे कास्ट सिस्टम का इन आवर सोसाइटी. लेकिन जब हम लोग ट्राइबल ग्रुप्स की बात करते हैं, तो इनकी सोसाइटी में देयर इज नो सच शार्प सोशल डिवीजन. ओके, ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज शेयरिंग टाइज ऑफ किंगशिप. तो किंगशिप का क्या मतलब होता है? द ब्लड रिलेशन. ओके, तो ये जितने भी ट्राइब्स थे, वो एक कॉमन ग्रुप में जो रहते थे, दे थॉट ऑफ शेयरिंग सम टाइज ऑफ किंगशिप. ओके, तो किसी ना किसी तरीके से एक टाइज ऑफ ब्रदरहुड में दे ऑल वर रिलेटेड टू ईच अदर. नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर. दिस इज वन ट्राइबल ग्रुप हियर, राइट? द वुमेन ऑफ दिस ट्राइबल ग्रुप. आप देख सकते हो कि इनका ड्रेसिंग सेंस, इनका कॉस्ट्यूम, इनका ट्रेडिशन, इनका रहने का स्टाइल हमारे स्टाइल से काफी डिफरेंट है, राइट? ऑल्सो हियर यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स, राइट? दे आर यूजिंग bows, arrows and they are cooking here in the forest region. बेसिकली ये ट्राइब्स जो है बच्चों, ये फॉरेस्ट रीजन में रहते थे. दैट वाज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ. दैट वाज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्वाइवल. ओके, तो आप इनको सिटीज या विलेजेस में नहीं देखोगे, हमेशा कोई एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड फॉरेस्ट में ये पूरा एक ट्राइबल ग्रुप रहा करता था. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ डिड द ट्राइबल ग्रुप्स लिव. Now, by the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. Okay, now let us see what the tribal groups they do for their subsistence, for their living or survival. तो बच्चों आप लोग जब NCERT बुक में देखोगे इस चैप्टर का, so there is a map showing you the different tribal groups, the location of the different tribal groups in our country. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, you can also clearly see that in your map as I'm telling you. तो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, दैट इज द गोंड्स, यहाँ पर भिल्स हैं इस रीजन में, कोलीज हैं गुजरात के रीजन में. अब देखो मुंडास, जो अभी हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में बात कर रहे थे, तो ही इज हियर, जो हमारा झारखंड, अब प्रेजेंट झारखंड है, उस रीजन में संथाल्स थे, ओरांस थे, हु वर द फॉलोअर्स ऑफ मुंडास एंड द संथाल्स वर आल्सो द फॉलोअर्स ऑफ मुंडास, है ना? सॉरी, बिरसा मुंडा, है ना? ऑल्सो द चेरोज, खोन्स, कोयास. तो ऐसे हमारे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूटेड थे. और ये बेसिकली कहाँ रहते थे? तो फॉरेस्ट रीजन में रहते थे. जो भी फॉरेस्ट एरियाज है वहां पे ये ग्रुप में ये सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, दे यूज्ड टू लिव देयर एंड दे यूज्ड टू वर्क फॉर देयर ओन सर्वाइवल. ओके, now let us see who were these tribal peoples, what were they doing for their own survival. So some of these tribal peoples were the Jhum cultivators. Now let us see what is this Jhum cultivators or what is this Jhum cultivation. So some of them practice Jhum cultivation, that is shifting cultivation. आप लोगों ने ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ा होगा. So let us know what is this Jhum cultivation or
shifting cultivation. Now this was done on small patches of land, mostly in forest. तो जैसे मैंने आपको बताया जो हमारे ट्राइबल ग्रुप्स थे बच्चों, ये फॉरेस्ट रीजन में ही रहते थे. ये सिटीज में आज के डेट पे भी इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोग इनको सिटीज में देखोगे. अब मॉडर्न वर्ल्ड हमारा सोसाइटी इतना एडवांस हो गया है, फिर भी हमारे जो ट्राइबल्स हैं दे आर स्टिल स्टिक टू देयर ओन ट्रेडिशंस एंड द कस्टम्स. ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट shifting cultivation here. So the cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground and burn the vegetation on the land to clear it for cultivation. तो बच्चों जो हमारा झूम कल्टीवेशन है उसमें बेसिकली क्या होता था, जो कल्टीवेटर्स है वो ट्री को कट कर देते थे, ओके, ताकि सनलाइट जो है वो ग्राउंड पर आए और जितने भी वेजिटेशन है वहां पे प्रेजेंटली उस लैंड में तो उसको वो बर्न कर देते थे, सो टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट वुमेन इन हिली रीजन्स दे आर प्रैक्टिसिंग दिस झूम कल्टीवेशन. ओके, now they spread the ash from the firing which contained potash to fertilize the soil. तो उसके बाद जब ये लोग लैंड क्लियर कर देते थे तो ये जो एश था ये लोग जो फायर, फिर वो फायर लगा देते थे पूरे फॉरेस्ट एरिया में और फाइनली वो एश में वो स्प्रेड करते थे. ऑब्वियसली जब आप आग जलाओगे तो आपको राग मिलेगा, वही राग जो हम उसको एश कहते हैं, है ना. तो उसको पूरा वो स्प्रेड कर देते थे फील्ड में दैट कंटेन पोटैश एंड पोटैश इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर fertilizing the soil. Okay, so basically to enhance the fertility of soil, this was performed, the jhum cultivation was performed on a small patch of land in the forest areas. Okay, now once the crop was ready and harvested, they moved to another field. A field that had been cultivated once was left fallow for several years. तो एक बार जब उनका फाइनली फिर वो क्रॉप्स, वो सीड्स को स्प्रेड करते थे और एक प्रोसेस में फाइनली जब क्रॉप उनका रेडी हो जाता था और उसको हार्वेस्ट करते थे तो फाइनली वो फिर दूसरे रीजन में दे यूज्ड टू मूव ऑन टू अनदर फील्ड एंड परफॉर्म द सेम कल्टीवेशन. ओके, नाउ वंस अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टीवेटेड वाज लेफ्ट फैलो, मतलब कि वो रीजन जो कल्टीवेट कर दिया गया उसको फैलो छोड़ देते थे, मतलब द रीजन वाज नाउ अनकल्टीवेटेड फॉर सेवरल ईयर्स, ताकि वो फिर से अपनी फर्टिलिटी को रिगेन करे एंड आफ्टर दैट दे कैन अगेन रिपीट द प्रोसेस ऑफ झूम कल्टीवेशन. ओके, नाउ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया. तो बच्चों ये झूम कल्टीवेशन मेनली कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था? सो इट वाज प्रैक्टिस्ड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ आवर कंट्री एंड द सेंट्रल इंडिया. ओके, जो हमारे कंट्री का जो सेंट्रल पार्ट है और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है लाइक दैट ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे रीजन्स हैं, या फिर जो आप मध्य प्रदेश देखो और बिहार, झारखंड, ये सारे रीजन्स जो आते हैं बच्चों, ये पूरे रीजन में हमारा झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है मेनली इन द फॉरेस्ट एरियाज. ओके, नाउ यू कैन सी हाउ दिस ट्रीज दे आर कट हियर. तो यही फैलो लैंड होता है बच्चों कि एक बार ट्रीज इन्होंने कट कर दिया, फायर कर दिया, लगा दिया और उसके बाद जो एश होता है वो स्प्रेड किया जाता है पूरे लैंड में और वही पोटैश दैट इज कंटेन्ड इन दोज एशेस वो दैट एनहांसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. और उसके बाद ये लोग सीड्स को स्प्रेड करते हैं पूरे एरिया में और फाइनली जो एक प्रोसेस के बाद क्रॉप इज ग्रोन एंड इट इज हार्वेस्टेड एंड फाइनली दे लीव द लैंड फैलो दैट इज uncultivated for several years and they move on to another place and they perform this shifting cultivation. Okay, इसीलिए इसका नाम झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? We talked about बिरसा मुंडा. I talked about बिरसा मुंडा taking an example to explain the tribes कि उनको बिरसा मुंडा को आज भी ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो गॉड मानते हैं. They believe that he had this miraculous power जिससे वो सारे डिजीजेस को क्योर कर सकते थे एंड ही मल्टीप्लाइड द ग्रेन्स. एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द ट्राइब्स, देयर कस्टम्स एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पीपल हु आर लिविंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड. आज के मॉडर्न सोसाइटी में जो लोग हैं उनसे कितने डिफरेंट है. ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट हाउ डिड द ट्राइबल ग्रुप्स लिव, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया कि ये जो हमारे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे दे वर दी झूम कल्टीवेटर्स. आगे की क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन दैट इज हाउ डिड द ट्राइबल ग्रुप्स लिव. बाकी और कौन कौन से ऑक्यूपेशन थे दैट वाज परफॉर्म्ड बाय दीज ट्राइबल ग्रुप्स. ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.